गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 45 गांव पूर्ण और आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। गोरखपुर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि फिलहाल गोरखपुर जिले में सरयू और राप्ती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी का जलस्तर आज से कम होना शुरू हो गया है, जिससे अनुमान है कि 2 से 3 दिनों में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा। गोरखपुर के 45 गांव पूर्ण और आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। यहां नावों का संचालन किया जा रहा है, मोटर बोट भी लगाई गई है। शहरी इलाकों में भी नाव का संचालन किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है और सरयू नदी जो है ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं, लेकिन एक गुड साइन ये है कि राप्ती नदी का आज डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2-3 दिनों में राप्ती नदी जो है अपने वो डेंजर लेवल के भी नीचे आ जाएगी। लेकिन सरयू नदी जो है वो इस समय चूँकि पानी बहुत धीरे धीरे आगे निकल पा रहा है, तो जिसके कारण अभी जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है जहाँ पर राप्ती और सरयू का संगम होता है, उस क्षेत्र पर अभी तकरीबन नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से जनपद गोरखपुर की जो लगभग 45 ग्राम जो हैं पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सभी ग्रामों में आवश्यक नाव संचालित किए जा रहे हैं। कुछ गांव जो बढ़लगंज क्षेत्र के हैं जो थोड़े दूरस्थ हैं, तो वाटर करंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर मोटर बोट्स लगा दी गई हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन बना रहे, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उक्त क्षेत्र में 2 मोटर बोट भी चल रही है और 3 बड़ी नावें भी वहाँ पे लगाई गई हैं और तकरीबन उस क्षेत्र में 22 मझौली नावें भी लगाई गई हैं और शहरी क्षेत्र में भी नावें लगाई है। कुल अगर देखा जाए तो गोरखपुर में इस समय 92 नावें और प्लस मोटर बोट यहाँ पर संचालित हैं बाढ़ के दृष्टिगत। अब ये है कि अगर कुछ दिनों में अगर अपर कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आता है तो धीरे धीरे ये भी पानी रिसीड करने लगेगा, तो अगले 2-4 दिनों में वाटर जो है जो नदियाँ हैं अपने मेन कोर्स में आ जाएंगी। लेकिन अभी सरयू जी के घटने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इस वजह से